तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें और वो भी अपने मोबाइल से। ठीक है, देखिए सीटेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है पहले ये जान लेते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो बीएड में एडमिशन भी लिया हो, इवन बस आप एडमिशन लिए हैं सेमेस्टर 1 में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या कंप्लीट कर चुके हैं तो भी, या फिर डीएलएड का कोर्स किए हैं एडमिशन ले लिए हैं आप, ठीक है, तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल से और मोबाइल से मैं बताऊंगा कैसे आना है। लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको आना है गूगल, यहाँ पे सर्च करना है सी टेट। ठीक है, सी टेट, TET, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, तो यहाँ पे देखिए सी टेट लिखा हुआ आ जाता है। आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो एक होम पेज ओपन होगा सी टेट का। अब क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप चाहे तो यहाँ से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए। और फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट कब है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म जो है 18 दिसंबर तक भरा जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्म भरने के लिए ऊपर उठाना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कीजिएगा, देन आपका फॉर्म जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 3 बॉक्सेस आ जाता है। सबसे पहले बताया गया है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन पेमेंट, फिर आपको डाउनलोड करना होगा कन्फर्मेशन पेज। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पे आना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, देन जाके पेमेंट। ठीक है, और इसको इस तरह से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको टिक लगाना है। इस पर टिक लगाइएगा एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, फिर भी आप देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिटेल्स भरना है। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपका, एक मिनट, हाँ, कैंडिडेट नेम अपना नाम डालिएगा अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट। फिर आपको यहाँ पे आपका फादर नेम पिताजी का नाम देना है, मदर्स नेम माताजी का नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, बर्थ मंथ ईयर। ठीक है, देन यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, आइडेंटिफाई टाइप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वोटर आईडी, पासपोर्ट। ठीक है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोटर आईडी कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ कर सकते हैं, राशन कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है हर किसी के पास आपका वोटर आईडी कार्ड होगा और यही सबसे सेफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे वोटर कार्ड का नंबर देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस देते तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना होगा। ठीक है, और नहीं है तो राशन कार्ड दे दीजिएगा। राशन कार्ड भी नहीं है तो बैंक अकाउंट तो सबके पास रहता है, इसको दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, या फिर यहाँ पे लिखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, तो आप आधार कार्ड को भी यहाँ पे दे सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, बट आधार कार्ड का नंबर शेयर करना आजकल ज़्यादा सेफ नहीं है, बट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कंफर्म डिटेल्स। तो आपको सब कुछ एज इट इज़ देना है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कन्फर्मेशन करना है, जेंडर। ठीक है, और सब कुछ सेम है। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रेमिसेस नेम, नंबर, नेम देना है। चलिए, अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे इसको फिलअप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये जो प्रेमिसेस नेम है यहाँ पे अपना मकान नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, मकान नंबर वोटर आईडी कार्ड के बैक साइड में मकान नंबर लिखा हुआ रहता है। सब लोकेलिटी में आप अपने मोहल्ला का नाम दीजिएगा लोकेलिटी पे में। ठीक है, अपने गांव का नाम दे दीजिएगा, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से दे देना है आपको नाम। ठीक है, पिन कोड दे दीजिएगा, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे सब लोकेलिटी में आप अपने गांव का नाम, ठीक है, और लोकेलिटी में अपना ब्लॉक का नाम भी दे सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। पिन कोड डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। ठीक है, सभी स्मॉल लेटर में लिखिएगा, फिर कंफर्म ईमेल आईडी। ठीक है, ओटीपी आएगा, यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। ठीक,
और फिर OTP आएगा, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर, और फिर आपको यहाँ पे इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, घर का कॉन्टैक्ट नंबर है तो दे सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आपका, सॉरी, कि आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है क्या। तो अगर दोनों पता सेम है, ठीक है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी ऊपर में फिलअप कीजिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा नीचे में सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड। पासवर्ड में क्या सेलेक्ट करना होगा, चूज पासवर्ड। तो देखिए पासवर्ड में सबसे पहले ये आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो पासवर्ड शो होना बंद हो जाएगा। पासवर्ड, सपोज दैट आपका नाम, मैं केवल एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका नाम मान के चलते हैं, ठीक है, अर्पणा है, ठीक, तो ए लिखिएगा, उसके बाद के जितने भी लेटर हैं आपके वो सारे लेटर आप स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है। या सपोज दैट आपका नाम जो भी है, ठीक है, दिव्यांशु है, तो डी लिखिएगा, ठीक है, और उसके बाद का लेटर स्मॉल लिखिएगा, उसके बाद हैशटैग दीजिएगा या @, इट्स योर चॉइस, वो आपकी मर्जी कि आप क्या दे रहे हैं, ठीक, हैशटैग या @। उसके बाद कोई भी 4 डिजिट का नंबर या 10 डिजिट का नंबर दे दीजिएगा। मतलब सब मिला के कम से कम 8 गो कैरेक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 8 कैरेक्टर हो, ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड बनना चाहिए, जिसमें बड़ा लेटर, छोटा लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, ये सब मिला के आपको बनाना है, ठीक है। जैसे मेरा नाम अगर ये है, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ @123, ये जस्ट मैं एग्जांपल दिखाया, या 222, ठीक है, या 333, जो भी है आप देना चाहेंगे, इस तरह से आप अपना पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पासवर्ड इस तरह से चुन लीजिएगा। देन सेम आपको वही पासवर्ड यहाँ पे भी देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप क्या डालिएगा, पूछा जा रहा है कोई भी एक, विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, तो यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट का दे सकते हैं, या फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मैं जनरली यही सिलेक्ट करता हूँ, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, कुछ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसका आंसर कर दीजिएगा फेवरेट कलर, ठीक है, जो भी आप जानना चाहें, और यहाँ पे आंसर करना होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का। सिक्योरिटी क्वेश्चन जनरली आदमी भूल जाता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको टाइप करना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस चलिए मैं बताता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको खुद, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक रिव्यू पेज आता है, और इसमें बोला गया है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, और फिर बोला गया है कि इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें, ठीक है, और फिर आपको OTP आएगा, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि अकाउंट डिटेल, ठीक है, और सब में आपको क्लिक करना है कि आपका क्या क्या सही है, तो आपको सब पे टिक लगाते जाना है, इन सब में जितने भी बॉक्सेस हैं, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, सब पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये काइंडली वेरीफाई करना है ऑल पार्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फील्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपने सब कुछ करेक्ट दिया है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ सही दिया है, ये क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, देन आपको सबमिट एंड सेंड OTP, ये वाला, ठीक है, टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं करता हूँ और आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। और ये सब कुछ आप मोबाइल से कर सकते हैं, मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से आपको पूछ रहा है कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन, यस यस भाई, ओके क्लिक कीजिए, यहाँ पे OTP आएगा, देना है इसको। अब OTP को डालेंगे एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, लोडिंग लेगा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 3 स्टेप्स। पहला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक, ये हमारा कंप्लीटेड हो गया, ग्रीन कलर आ गया, देखिए आपको ईमेल भी आ गया होगा जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आ जाता है इनकम्प्लीटेड, और फिर आता है हमारा फ़ी के बारे में, ठीक है, जो कि लास्ट है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें इसको ऊपर उठाना है और इसको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को, आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपको और आगे बढ़ना है। क्लिक करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप खुल गया, ठीक है, आपका पर्सनल डिटेल्स शो कर रहा होगा।
यहाँ पे आपको और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस देने हैं, जैसे कि आपका सब कुछ शो कर रहा होगा। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट यार, इतना बड़ा हो जाता है। नेशनलिटी आप सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपको यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी में है तो ओबीसी, एनसीएल है, एसटी एससी जनरल जो भी हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी यहाँ पे नहीं दे रहा है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कंफर्म कैटेगरी, कंफर्म कर रहा है, सॉरी। फिर पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ, मतलब आप पूछ रहा है शारीरिक रूप से विकलांग हैं क्या, तो यहाँ पे यस करना है या नो करना है। नहीं है तो नहीं करना है भाई, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ, मतलब वही है शारीरिक रूप से विकलांग, ठीक है, तो नो कर देना है। अगर आप हैं तो यस करना है, बट विकलांगता का प्रतिशत 40% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इम नेक्स्ट बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो बताना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट या टीचर या कुछ भी हैं तो यहाँ पे आपको बताना है। और नहीं है एम्प्लॉय तो यहाँ पे सिंपल लिख दीजिएगा नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिलअप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ये, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। अब आ रहा है अप्लाई फॉर डिटेल्स, फिर आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन आएगा यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ, फिर फाइनल सबमिट, ठीक है। तो चलिए अप्लाई फॉर में आते हैं। तो अप्लाइंग फॉर पूछ रहा है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पेपर 1 या पेपर 2 या बोथ। तो देखिए अगर आप डीएलएड किए हैं तो पेपर 1 कर सकते हैं, अगर आप बीएड किए हैं तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो पेपर 2 करना होगा। जैसे कि मैं 6 to 8 के लिए ही ठीक हूँ यार, उससे नीचे मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो मैं पेपर 2 के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। फीस भी अलग अलग लगेगा। तो अगर आप दोनों कीजिएगा ना, दोनों पेपर, तो आपको फीस लगेगा 1200 रुपया जनरल के लिए, ठीक। और एक पेपर देंगे तो फिर 1000 लगेगा, और वही उसका आधा हो जाता है एसटीएससी में, 600 रुपया लगेगा दोनों पेपर का। एक पेपर दीजिएगा तो 500, ठीक है। देख लीजिए आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं अगर आप बीएड में हैं तो, और बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर आपको पूछा जाएगा लैंग्वेज 1 में आप क्या चुनना चाहते हैं, तो लैंग्वेज 1 में आपको इतना सारा भाषा दिया जा रहा है, आप किसी एक भाषा को चुनते हैं। सपोज दैट मैंने हिंदी को चुन लिया। फिर लैंग्वेज 2 आपको पूछा जाएगा, तो लैंग्वेज 2 में आप क्या चुनिएगा, मैंने इंग्लिश को चुन लिया। आप यहाँ से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, ठीक है। और एक ही लैंग्वेज को आप 2 बार नहीं चुनिएगा यार, ऐसे जैसे कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 नहीं, ठीक है। आपको अलग अलग लैंग्वेज चुनना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 यानी कि टीजीटी टीचर। तो यहाँ पे एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर आ जा रहा है 1 से 8 तक, ठीक है। क्या चुनना है इसमें, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसके आधार पे आप चुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, एक मिनट, साइड में देखिए क्वालिफिकेशन और नंबर। अगर आप कौन सा कोर्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर सेलेक्ट करना है। एक नंबर है ये किसके लिए है, तो बोला क्या है ग्रेजुएशन एंड पास, मतलब ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग 2 year डिप्लोमा। तो आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप 2 साल का सॉरी क्या बोलते हैं यार, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, शॉर्ट में डीएलएड बोलते हैं, डीएलएड किए हैं तो आप एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद। फिर 2 नंबर पॉइंट उनके लिए है जिनका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं, बीएड का कोर्स कर रहे हैं, तो आप 2 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं या पीजी के बाद बीएड कर रहे हैं तो आप जो है 2 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि मैक्सिमम बच्चा इसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट किन के लिए है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ किए हैं, परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विथ एनसीटीई, ठीक है। और उसके साथ मतलब ग्रेजुएशन 45% के साथ अगर आप बीएड किए हैं तो आपको जो है 3 नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक। 4 नंबर किन के लिए, जो 12th पास किए हैं, ठीक, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास, और जो है उसके बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड,
BELED कहा जाता है इनको, ठीक है। तो अगर आप बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, ठीक है, आफ्टर 12th 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, तो आप 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। 5 नंबर किन के लिए है, तो जो लोग सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, मतलब 10+2 किए हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर आप 12th 50% मार्क्स के साथ किए हैं और उसके साथ 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, BA BEd या BSc BEd, तो आपको जो है 5 नंबर सेलेक्ट करना है। 6 नंबर उनके लिए सेलेक्ट करना है जो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन, जो देखिए स्पेशल एजुकेशन होता है जो दिव्यांग बच्चों के लिए, शारीरिक दिव्यांग, ठीक है, स्पेशल BEd स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा जिसको बोलते हैं, तो आपको 6 नंबर सेलेक्ट करना है। 7 नंबर किनको सेलेक्ट करना है, तो 7 नंबर सेलेक्ट करना है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार जो BEd प्रोग्राम क्या किया है, BEd क्वालिफाइड है, ठीक है, बाय NCT जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक, टू अपियर इन टेट और सी टेट, ठीक है, मोर एवर एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडेंस सर्कुलेटेड वाइड NCT, बाप रे इतना डिटेल में लिखा है यार, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ये जो है 7 नंबर पॉइंट थोड़ा सा पेचीदा है। एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइंस सर्कुलेटेड वाइड NCT लेटर 11 फरवरी 2011, अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कोर्स और रिकॉग्नाइज बाय NCT RCI राइट, कौन क्या बोलते हैं इसको, RCI मालूम नहीं है इसके बारे में मुझे, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ये 7 नंबर पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में है। फिर बोलोगे यहाँ पे स्पेसिफाइड इन द NCT नोटिफिकेशन डेटेड 3 अगस्त 2010, और 8 नंबर है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55%, अगर आप PG किए हैं 55% के साथ, ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट और परसुइंग, ठीक है, ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd, तो 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd का कोर्स होता है। अगर आप 3 साल का BEd MAd का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 8 नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या सेलेक्ट कीजिएगा, मैक्सिमम लोग जो है जो ग्रेजुएशन के बाद DLED करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे 1 नंबर, सबसे ईजी है यही, जो ग्रेजुएशन किए हैं और DLED का कोर्स किए हैं, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परसुइंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, वाई वट एवर नेम नॉन एज, तो जो भी आपका नाम है वो कोर्स का, ग्रेजुएशन के बाद DLED किए तो आप 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, और 2 नंबर, यही 2 को फेमस है, ग्रेजुएशन के बाद या PG के बाद BEd कर रहे हैं और 50% से ज़्यादा है आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है, या PG में, और आप उसके बाद BEd कर रहे हैं तो आप 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, यही मैक्सिमम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस BEd है, 55% है ग्रेजुएशन में, तो आप 2 नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन में 45% है, ठीक, मतलब 50% नहीं है, उससे कम है, 45% या उससे ज़्यादा है, तो आप जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन BEd, ठीक है। तो आप जो है 3 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। बाकी मैं इसका हिंदी भी कर देता हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो सेलेक्ट करेंगे या तो 1 नंबर DLED वाले, ठीक है, या तो 2 नंबर या फिर 3 नंबर, और जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए वो अपने अकॉर्डिंग देख लें, यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको ध्यान से फिलअप करना है, यही आपके मतलब यहीं पे आपको सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, सावधानी से चुनने वाला स्टेप है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, तो यहाँ पे आप पेपर 2 में एक ऑप्शनल पेपर होता है, आपको मालूम है। अब देखिए लैंग्वेज वाले टीचर के साथ क्या होता है कि मान लीजिए किसी का हिंदी ऑनर्स है या इंग्लिश ऑनर्स है, तो वो क्या चुने, देखिए आप सोशल साइंस चुने, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज़ में आएंगे या सोशल साइंस में आएंगे तो आपको सोशल साइंस चुनना है। बाकी जो लोग जियोलॉजी रखे हैं, चाहे मैथ रखें या फिजिक्स रखें या केमिस्ट्री रखे हैं, ठीक है, या जो भी रखें साइंस बैकग्राउंड का या कंप्यूटर साइंस का वगैरह वगैरह है, साइंस का फैकल्टी अगर आप इंटरमीडिएट साइंस हैं देन यू सॉरी मतलब इंटरमीडिएट साइंस है और BSc भी किए हैं तब तो आप इसको चुनेंगे, और अगर आप BA किए हैं, BA प्रोग्राम किए हैं,
तो आप इसको चुनेंगे। कॉमर्स वाले क्या चुनेंगे? कॉमर्स वाले सोशल साइंस ही चुनिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो आप इनमें से, एक मिनट, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, यानी कि डीएलएड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन, और डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि बीएड, ठीक, और ये डीएलएड है। चलिए आपको टिक लगाना है किसी एक पे, जो भी आपका कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है, ठीक है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज आ जाता है हमारा क्वालिफिकेशन के बारे में। आपका क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे आता है पास स्टेटस। चलिए सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपका बीएड अप्लाइंग अपियरिंग पे है या डीएलएड अपियरिंग पे है, जो भी आप चुने होंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि जो आप बीएड कर रहे हैं, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पास स्टेटस बताना है, अभी आप क्या कर रहे हैं, पास्ट है या अपियरिंग है। अगर आप अपियरिंग में सेमेस्टर 1 से 4 तक किसी के भी बीच में है तो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। अगर आप पास हो चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुका है, तो आप पास्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 26 ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाता है कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा बैक साइड कर देते हैं। हाँ, तो एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन, एक मिनट, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है क्या जी? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है एजुकेशन स्लैश एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट नेम देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नाम आ रहा है तो ठीक, नहीं तो अपना कॉलेज का नाम सर्च कीजिए, ठीक है। और अच्छे से सर्च कीजिएगा जो भी आपका कॉलेज का नाम है। और अगर कॉलेज का नाम आ ही जाएगा, अच्छे से चेक कीजिए। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसे मेरा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आया है, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, रांची का नाम नहीं आया है, तो हम क्या करें, अदर्स पे क्लिक कर दिए। सबसे लास्ट में आप खुद से लिख दीजिएगा अदर्स, ठीक है, OTHERS अदर्स। और लास्ट में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है, ठीक है, वेबसाइट पे होगा पिन कोड, एड्रेस पे, उस पिन कोड को यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, कैपिटल लेटर में नाम, ठीक है, बस हो जाएगा। और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालिएगा, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नाम नहीं आएगा, अदर्स पे क्लिक कीजिए, नाम लिख दीजिए, पिन कोड दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, अपलोड फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड, उसके बाद फाइनल सबमिट है, खत्म हो गया बस फॉर्म। दो ही चीज़ अपलोड करना है, फोटो और सिग्नेचर। फोटो जो है आपका मैक्सिमम 200 KB, मिनिमम 10 KB, और सिग्नेचर जो है आपका मिनिमम 4 KB, मैक्सिमम 30 KB का अपलोड करना है। सिंपल चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड कीजिएगा, इसको भी अपलोड कीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे चूज फाइल पे क्लिक किए, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। फिर आपको यहाँ पे अपलोडेड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ एक एग्जांपल, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये ले लिया आपका सिग्नेचर जो भी है, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको, अरे भाई रुको, ठीक, डन पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, हाँ, अपलोडेड ओरिजिनल इमेज बोल रहा है यार। चलिए अच्छा, इसको ले लिए पूरा, ठीक। आप देख रहे हैं ये नहीं ले रहा है ना, योर स्कैंड फाइल इज एम्प्टी और नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, काइंडली अपलोड न्यू ऑन। तो ये हमारा अपलोड नहीं ले रहा है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही अपलोड हो जाता है, ठीक, सपोज दैट ये ले लिया, अब इधर अपलोडेड लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, तब आपका फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड होगा, ठीक। ये वाला नहीं हुआ, फोटो अपलोड हो गया, यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बस लास्ट हो गया ख़त्म। आपके साथ भी हो सकता है, लिख देगा, ठीक है, कि योर सेशन इज एक्सपायर्ड, तो आपको फिर से शुरू करना होगा। यार मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है नहीं, चलिए कोई बात नहीं।
इस फॉर्म को आपको 20 मिनट के अंदर भरना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अब डायरेक्टली आपको लॉगिन करना है और फिर अब आपको लॉगिन करना होगा यहाँ से, देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ से आप लॉगिन कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, आपका ईमेल आईडी में आ गया, पासवर्ड और कैप्चा कोड देके लॉगिन करना है और फिर आपको फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। पेमेंट करना है, लगभग मैंने फॉर्म पूरा कंप्लीट करके बता ही दिया है। अब देखिए जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट में आ चुका होगा फॉर्म, ठीक है। क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा फॉर्म में, एक चीज़ नहीं मिलता है, एग्ज़ाम सेंटर नहीं पूछा गया, ये बाद में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी इन लोग एज्यूम कर रहा है कि कितना आदमी फॉर्म भरेगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम सिटी बताएंगे, ठीक है। तो बाद में इसका एग्ज़ाम सेंटर का चुनने दिया जाएगा। अब देखिए पेमेंट आप जो है ना लास्ट डेट तक कभी भी कर सकते हैं, तो मैं पेमेंट बाद में करूँगा, बस यही प्रोसेस करके दिखा दिया, ठीक है। और लॉगिन कीजिएगा, पेमेंट का ऑप्शन देगा, पेमेंट हो जाएगा, बस ख़त्म।